सृष्टि का चक्र युगों में बटा हुआ है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था तब से ही मानवता का धीरे धीरे अधर्म, न्याय, लोभ और पाप की ओर बढ़ती चली गई। धर्म, करुणा और सत्य जैसे गुण कम होते गए और असत्य, हिंसा तथा स्वार्थ ने अपनी जड़ी गहरी कर ली। यह कथा उस समय की है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। पृथ्वी माता का धैर्य अब समाप्त हो चला था। नदियां सूख रही थी, जंगल राख में बदल चुके थे, समुद्र जहरीले हो गए थे और आकाश धुएं से भर गया था। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मारने लगा था। न रिश्तों की कद्र रही, न प्रकृति का सम्मान। एक रात पृथ्वी माता ने ब्रह्मांड के ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब इस कलयुग का अंत कीजिए। यह मानवता अपने विनाश के रास्ते पर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब लौटने की गुंजाइश नहीं। प्रभु ने उत्तर दिया, धैर्य रखो बच्चे, समय निकट है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पार कर लेगा तब कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। दुनिया में चारों ओर युद्ध छिड़ चुके थे। विज्ञान और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इंसान ने मृत्यु तक को व्यापार बना लिया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और घातक हथियारों से राष्ट्र एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो चुके थे। धर्म के नाम पर हिंसा फैल रही थी। राजनीति भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुकी थी और मानवता एक शब्द मात्र रह गई थी। बड़े बड़े नगर राख में बदल गए, समुद्र की लहरें काली हो गई। धनिक और शक्तिशाली लोग भूमिगत नगरों में छिपकर जी रहे थे, जबकि गरीब भूख और बीमारियों से तड़प रहे थे। यह वह समय था जब लोग कहते थे ईश्वर मर चुका है। परंतु ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए सृष्टि ने अपने अंतिम उपाय की तैयारी कर ली थी। शास्त्रों में वर्णित था कि जब कलयुग चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। एक छोटे से गांव संभल में हिमालय की तलहटी में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था कल्कि। उसका जन्म सामान्य नहीं था। जिस रात वह पैदा हुआ आकाश में तेज प्रकाश फैल गया, जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ चमक उठा हो। कल्कि बचपन से ही असाधारण था। उनके नेत्रों में तेज था, उनकी बुद्धि असाधारण थी और उनके भीतर एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो चुकी थी। उनके पिता ने धर्म, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया। बड़े होते होते उन्होंने पृथ्वी की पीड़ा को महसूस करना शुरू कर दिया। जब कल्कि युवावस्था में पहुंचे तब उन्होंने अपने हृदय में गूंजती हुई एक दिव्य वाणी सुनी, वत्स, समय आ गया है। तू इस धरती के पापियों का नाश कर, धर्म की स्थापना कर, सतयुग का द्वार खोल। कल्कि ने अपने श्वेत अश्व देवदत्त को सजाया, हाथ में देवीय तलवार उठाई और धर्मयुग का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने पहले उन धर्मात्माओं को एकत्रित किया जो अब भी सत्य और करुणा में विश्वास रखते थे। वो लोग जो इस कलयुग के अंधकार में भी दीपक बनकर जल रहे थे, उनके साथ जुड़ गए। लेकिन कलयुग के अंत में जो शक्तियां थी वो साधारण नहीं थी। वो केवल मनुष्य नहीं थे, बल्कि लोभ, घृणा, वासना, लालच और हिंसा का सजीव रूप बन चुके राक्षस थे। उनके नेता का नाम महाकलिय, एक दानव जो अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया को भ्रम, मोह और स्वार्थ के जाल में बांध चुका था। महाकलिय ने कल्कि को संदेश भेजा, तुम सत्य और धर्म की बातें करते हो, यह युग मेरा है। यहाँ दया के लिए कोई स्थान नहीं, तुम्हारा अंत निश्चित है। कल्कि मुस्कुराकर बोले, यही तो हर युग का भ्रम होता है। जब असत्य को लगता है कि वह अमर है, तभी उसका अंत निकट होता है। दुनिया के सभी कोनों से युद्ध की गूंज उठी। कल्कि और उसकी सेना धर्म के नाम पर एकजुट हुई।
जबकि महाकलिय और उसके अनुयायी लालच और हिंसा से लैस थे। यह युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि चेतना और विचारों का भी युद्ध था। आकाश लाल हो गया, नदियां रक्त से बहने लगी, पर्वतों से बिजली गिरने लगी। कई बार लगा कि पृथ्वी स्वयं फट जाएगी। महाकलिय ने अपनी सारी शक्ति एक अंतिम वार में झोंक दी। उसने आकाश को अंधकारमय कर दिया, समय को स्थिर करने का प्रयास किया, परंतु कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार आकाश की ओर उठाई और कहा, धर्मो रक्षति रक्षति। उस क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि अधर्म की सारी शक्तियां भस्म हो गई। महाकलिय धरती पर गिर पड़ा और उसकी अंतिम चीख गूंजती रह गई, यह युग मेरा था। युद्ध समाप्त हुआ, आकाश निर्मल हो गया, नदियां फिर से बहने लगी, जंगल हरे भरे होने लगे। कल्कि ने मानवता को नया मार्ग दिखाया। यह धरती हमारी माता है, इसे लूटने के लिए नहीं जीने के लिए मिला है। मनुष्य ने फिर से करुणा, दया, सत्य और धर्म को अपनाया। धीरे धीरे सतयुग का प्रारंभ हुआ। एक दिव्य शक्ति ने अधर्म को नष्ट किया और मानवता को सत्य का मार्ग दिखाया। तब नया युग जन्मा।